हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। गाइस अगर इस बार आप क्लास 12th में हो, ठीक है, इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके आज किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। ये आपको बताना है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नेक्स्ट है डॉक्टर महबूब उल हक। इसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड में दिए गए हैं एलन सी सैम्पुल और नेक्स्ट है एटर जेल। आपको बताना है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यहाँ पर गई जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में कौन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन में कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक, और थर्ड ऑप्शन में है एलन सी सैम्पुल, नेक्स्ट है एटरजील। तो यहाँ पर गई जो तीसरा ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका गलत है। इसके बाद चौथा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। आपको ध्यान रखना है राइट ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस आपको तीन ऑप्शन मिले हैं, रूस, डेनमार्क और तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है नीदरलैंड। तो हम सबको पता है यहाँ पर गई जो नीदरलैंड आपको ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है डेनमार्क और फर्स्ट नंबर पर है रूस। तो रूस जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। आपको बताना है आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गाइस पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या मिले हैं। फर्स्ट है स्थानिक संगठन, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है उत्तर आधुनिकवाद, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रादेशिक विश्लेषण और अगला ऑप्शन है क्षेत्र वैदिक। तो निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। तो क्षेत्र वैदिक जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। प्रादेशिक विश्लेषण जो ऑप्शन दिया गया है ये भी आपका गलत है, राइट हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद। स्थानिक संगठन जो ऑप्शन मिला ये भी आपका गलत है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिला है, 4 नंबर पर हमें ऑप्शन दिया गया है कि पश्चिम अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो पूर्वी एशिया में, पश्चिम एशिया में, पूर्वी अफ्रीका या फिर पश्चिम अफ्रीका। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो आपको एंड में दिया गया है ऑप्शन पश्चिम अफ्रीका, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। तीसरे नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है पूर्वी अफ्रीका, सेकेंड नंबर पर है पश्चिम अफ्रीका और नेक्स्ट है पूर्वी अफ्रीका, सॉरी पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया जो ऑप्शन है तो इसमें इस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास का सूचकांक अति उच्च वर्ग में सम्मिलित है। ऑप्शन देखिए,
फर्स्ट है चीन, सेकंड ऑप्शन है मलेशिया, नेक्स्ट है श्रीलंका और डी नंबर पर ऑप्शन है मंगोलिया। ठीक है, तो क्या बताना है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च वर्ग में सम्मिलित है। तो यहाँ पर 4 नंबर पर जो ऑप्शन है मंगोलिया गलत ऑप्शन है, मलेशिया भी आपका गलत ऑप्शन है, तीसरे नंबर पर है श्रीलंका और फर्स्ट है चीन। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो श्रीलंका ऑप्शन मिला है ये भी आपका गलत ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के अति उच्च वर्ग में सम्मिलित क्या है, चीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, चावल उत्पादन से या फिर रबड़ उत्पादन से। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति संबंधित है, जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, चावल उत्पादन से संबंधित है या फिर रबड़ उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, यहाँ पर जो आपको बी नंबर पर ऑप्शन मिला है। ठीक है, तो बी नंबर पर क्या ऑप्शन है, दुग्ध उत्पादन से, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कि संगणक विनिर्माण, नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अध्यापक, नेक्स्ट ऑप्शन है कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, नेक्स्ट ऑप्शन है पुस्तकों का मुद्रण। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो 4 नंबर पर दिया गया है कि पुस्तकों का मुद्रण, गलत ऑप्शन है। सी नंबर पर है कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। इसी तरह से बी नंबर पर है विश्वविद्यालय अध्यापक और ए नंबर पर है संगणक विनिर्माण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संगणक विनिर्माण जो ऑप्शन आपको मिला है ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो चतुर्थ सेक्टर से कौन सा आपका क्रियाकलाप संबंधित है, आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय अध्यापक जो ऑप्शन मिला है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अफ्रीका में, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, नेक्स्ट ऑप्शन है यूरोप में और इसी तरह से हमें डी नंबर पर ऑप्शन मिला है उत्तरी अमेरिका में। आपको बताना है कि विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है। अफ्रीका में जो ऑप्शन है गलत ऑप्शन है, दक्षिण अमेरिका में जो ऑप्शन मिला है ये भी आपका गलत ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका में जो ऑप्शन मिला है ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि सी नंबर पर जो ऑप्शन मिला है यूरोप में विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, यूरोप में, यानी सी नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो आपको याद हो गया होगा कि विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा।
तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है। ऑप्शन है गन्ना, नेक्स्ट ऑप्शन है धान, नेक्स्ट ऑप्शन है ज्वार बाजरा और अगला ऑप्शन है गेहूं। तो शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ऑप्शन है ज्वार बाजरा, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए अतुल्य उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर भी देख लीजिए। आप लिखोगे किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, वन भूमि तथा बंजर भूमि आदि सम्मिलित की जाती हैं। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि 4 तिलहनी फसलों के नाम बताइए। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी। तो ये आपके हो जाएंगे 4 तिलहनी फसलों के नाम, ठीक है। इसी तरह से गाइस कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं और वीडियो आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें।